अगर आपके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन से ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो आपको 24 मार्च 2024 होलिका दहन की रात में 11 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जला देना है। बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और कभी भी आपको अपने जीवन में फिर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, आपको बता दें कि होलिका दहन की जो रात होती है, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। विशेष करके धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए होलिका दहन की रात बहुत ही उत्तम होती है, क्योंकि आपको बता दें फागुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और पूर्णिमा का संबंध होता है माता लक्ष्मी से। इसलिए होलिका दहन के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करके अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारती हैं और आपके घर में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि धन इतनी तेजी के साथ आना शुरू हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। मतलब उन रास्तों से भी आपके जीवन में, आपके घर में धन आता है जहां से आपने सोचा ही नहीं था कि यहाँ से भी हमें धन मिल सकता है। तो इसलिए होलिका दहन की जो रात होती है, इस दिन बहुत से उपाय और टोटके किए जाते हैं जो कि आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को बिल्कुल दूर कर देते हैं। उन्हीं में से एक उपाय है ये 11 लौंग का। 11 लौंग आपको अपने घर में जलाना है। इस उपाय को कर लिया तो मान लीजिए गरीबी और निर्धनता दूर होकर ही रहेगी। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं लेना है। आपको सबसे पहले तो 11 फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें कि एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। 11 फूल वाली लौंग लेनी है और साथ ही साथ आपको लेने हैं 2 कपूर के बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े। अब देखिए, आपने जो 11 लौंग ली हैं, 2 कपूर के टुकड़े लिए हैं, आपको इसे किसी भी कटोरी के अंदर रखना है, या फिर अगर आपके पास पीतल का पात्र है उसके अंदर आप रख लें, पीतल की कटोरी है उसमें रख लें, पीतल की बड़ी सी आरती है अगर उसमें भी रख सकते हैं, प्लेट है पीतल की उसमें रख सकते हैं, वरना मिट्टी का कोई भी बर्तन, कोई भी पात्र, दिया आदि आप ले सकते हैं। अब आपको ये 11 लौंग और जो 2 कपूर हैं इनको एक ही जगह रख करके बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में। माता लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा जो भी आपके घर में है, उन्हीं के आगे आपको ये 11 लौंग और 2 कपूर को जलाना है, ठीक है ना। अपने घर के मंदिर में बहुत अच्छे से आपको इसका धुआं दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ घर के मंदिर में, ठीक है ना। तो देखिए, जब आप ये 11 लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा के आगे जलाते हैं, इसका धुआं पूरे घर के मंदिर में फैलाते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन की निर्धनता और गरीबी को जल्दी से जल्दी दूर कर दें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा दें। ऐसी प्रार्थना जो व्यक्ति कर लेता है, मान के चलिए उसके जीवन में निर्धनता, गरीबी रुकती नहीं है, कभी लौट कर नहीं आती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति से 1 रुपए भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इतना अचूक उपाय होता है ये 11 लौंग और 2 कपूर का, क्योंकि होलिका दहन की जो रात होती है ना, ये पूर्णिमा वाले दिन होती है और पूर्णिमा का संबंध होता है माता लक्ष्मी से। तो पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, वो बहुत खुश होती हैं और जो भी भक्त उनसे कहते हैं ना, जो भी प्रार्थना कर लेते हैं, माता उसको वो देती ही देती हैं। तो ज़रूर करें होलिका दहन वाले दिन ये उपाय, यानी रविवार की रात को आपको ये उपाय करना है। सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में कर लें। तो पहले उपाय की बात कर ली जो कि आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को ना जड़ से ख़त्म कर देगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको रविवार यानी कि होलिका दहन वाले दिन विशेष करके ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। तो देखिए, ये उपाय विशेष करके उन लोगों को करना है जिन लोगों के कामों में अड़चन बहुत आती है, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, कोई भी व्यापार समझ में नहीं आ रहा है, या फिर व्यापार करते हैं तो व्यापार में घाटा बहुत हो रहा है, या फिर घाटा नहीं भी हो रहा है लेकिन व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, मतलब उस व्यापार में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन हानि आपके जीवन में हो रही है, व्यापार आपका बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है,
तब आपको विशेष करके ये दूसरा उपाय करना है। इस उपाय को कर लीजिए, आपका जो भी काम, जो भी व्यापार है, जो भी बिजनेस है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत प्रॉफिट आपको मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। आप इतना पैसा कमाएंगे कि आपको वो पैसा संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो उपाय अब बताने वाले हैं ना, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, विशेष करके कारोबारियों के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए, और जो भी लोग नौकरी की तलाश में हैं या प्रमोशन चाहते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, एक भी लौंग खंडित ना हो, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, और लेना है 1 कपूर का टुकड़ा। अब आपको क्या करना है कि जब आप होली का दहन जिस दिन होता है ना, उस दिन आपको सुबह में, यानी कि रविवार की सुबह में, आपको ये 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर को अपने घर के मंदिर में जलाना है, और अपने घर के मंदिर में बहुत अच्छे से आपको घुमाना है, जिस तरह से हम आरती करते हैं। जो भी आपके घर में भगवान जी हैं, ठीक है ना, सभी को आपको दिखाना है इस लौंग और कपूर को। जब ये ठंडा हो जाएगा, इसकी राख बन जाएगी लौंग और कपूर की, है ना, तो आपको क्या करना है, इसकी जो राख है उसे उठाना है, और जहाँ पर होली का दहन होता है, उस होली का दहन में आपको ये 2 लौंग और 1 कपूर जो आपने अपने घर के मंदिर में जलाया था, इसे आपको होली का दहन में डाल देना है। और वहाँ पर आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में जो भी सदस्य बहुत परेशान हैं, जिन्हें पैसा नहीं मिल रहा जीवन में, जो कर्जे के तले दबे हुए हैं, जिनके हाथ में पैसा नहीं आ रहा, उनके हाथ में पैसा आने लगे, वो लोग अपने जीवन में प्रसन्न रहें, उन लोगों को सफलता मिले, हमारे घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब ना हो, हमारे घर में कभी कलेश ना हो, ऐसी प्रार्थना कर लेना और ये वाला उपाय कर लेना। आपके घर में सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी शक्ति, कोई शत्रु बाधा आपको परेशान नहीं करेगी, और कोई भी काम में आपकी अड़चन नहीं आएगी। काम जो भी करेंगे, जो भी व्यापार, जो भी बिजनेस ना, उसमें आपको देखेंगे कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलती चली जाएगी। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा आप अपने जीवन में तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। तो रास्ते खुलते चले जाएंगे, धन आने के योग बनते चले जाएंगे, जब इस उपाय को आप कर लेंगे होली का दहन वाले दिन। तो बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय जो आपको होली का दहन वाले दिन ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको लाभ क्या होगा। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने जीवन में धन मिलेगा, कभी भी आपके पास गरीबी नहीं आएगी, और कभी भी ना आपको लोगों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। आप लोगों को पैसा देंगे, ना कि पैसा लेंगे, इतना धन आपको मिलेगा, और कभी भी ना उस धन में कमी नहीं आएगी। तो उपाय बहुत ही सरल है, माँ लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करने वाला उपाय है। आपको यहाँ पर 7 पान के पत्ते लेने हैं। देखिए, पान के पत्ते तो हर जगह मिल जाते हैं, आपको बोलना है कि पूजा पाठ में जो इस्तेमाल होते हैं, उपयोग होते हैं, वो वाले हमें पान के पत्ते चाहिए। 7 पत्ते लेने हैं, जो कि कटे हुए ना हो, फटे ना हो, ऐसे पत्ते लेने हैं, खंडित ना हो। अब आपको क्या करना है कि जहाँ पर होली का दहन होता है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है, और होलिका दहन की अग्नि के आपको 7 फेरे लगाने हैं, यानी 7 चक्कर लगाने हैं, और हर फेरे पर 1 पत्ता होलिका दहन में डालना है। होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें 1 फेरा लगा लिया, 1 पत्ता डाल दिया, दूसरा फेरा लगा लिया, दूसरा पत्ता डाल दिया। इसी तरह से 7 फेरों पर 7 पत्ते अगर आपने पान के होलिका दहन में डाल दिए, विश्वास मानिएगा, माँ लक्ष्मी इतना प्रसन्न हो जाएंगी, इतना रीझ जाएंगी आपसे ना, कि आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी को तुरंत दूर कर देंगी, और कभी भी ना आपको अपने जीवन में गरीबी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि पान के पत्ते जो व्यक्ति होली का दहन में डाल देता है, इस तरह से माँ से प्रार्थना कर लेता है, होली का दहन में डाल करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेता है, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लेता है, उसके जीवन की निर्धनता, गरीबी, कर्ज जैसी समस्याएं तुरंत दूर होने लगती हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है, आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाए हैं, बताए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ और आपको लग रहा हो कि हमें ये समझ नहीं आया, इसको कैसे करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तुरंत उसका रिप्लाई आपको करेंगे। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा कर जाना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको हर हर महादेव लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।